Now, Indore's toxic water crisis has exploded into a full-blown tragedy, with contaminated drinking water killing at least 11 residents and sparking anger, protests and official probes in the city, once branded as India's cleanest. The deaths, which include at least a 5-month infant allegedly after consuming dirty tap water, has turned the spotlight on leaking pipelines. Now, preliminary investigations point to a critical leak in the main drinking water pipeline in the Bhagirathpura belt, allegedly running near or under toilet and even sewage lines, where dirty water is suspected to have seeped into the supply. Well, NDTV has accessed information that shows that the tender to fix the pipeline was floated in August, but no work began for months and no repairs were carried out. Only after the deaths were the tender open. Now, it's important to understand the sources have also alleged that it was the pipeline leakage that led to the contamination of the water supply. Meanwhile, my colleague Tanushree sends us this ground report from Bhagirathpura, where the epicenter of the tragedy is. Let's also take a look. Currently, I am present at Bhagirathpura area, the area from the cleanest city of Indore, which was contaminated by the water which was supplied in this area. Now I will be showing you how the currents are being circulating in this area due to highly contamination of people living over here from the water that was supplied in the whole area of Bhagirathpura. What locals have been saying after the reports are out and what they think about having a word with them and asking them. दादा 2 मिनट आपका लेना चाहूँगी. रिपोर्ट्स आ गई है, पानी का जो सैंपल है तो उसका रिपोर्ट्स आ गई है, कंटामिनेशन उसमें ही मिला है. हाँ, उसी में मिला है ना, पानी की टंकी में क्लोरीन ज़्यादा थी. मैंने कल भी आपसे बोला है कि हम 25 साल से ड्रेनेज का पानी पी रहे हैं मगर कोई घटना नहीं हुई. क्लोरीन ज़्यादा डाल दिया, पानी नर्मदा का कम था क्योंकि टंकी पाइपलाइन फूटने के कारण टंकी कम भरी थी और उसी में इन्होंने पहले क्लोरीन डाल दिया है. ये सोच के डाला कि टंकी पूरी फुल हो जाएगी, पर वो टंकी भरी नहीं. एक हिस्सा भरी है, 2 हिस्सा खाली थी और इसके बाद क्लोरीन डाल दिया इन्होंने, सवेरे सप्लाई कर दिया, उसी से सब घटनाएं घटी हैं. देखिए, जबकि जैसा कि सभी लोगों को पहले दिन से ही संभावना लग रही थी कि ये जो बीमारी है ये कंटामिनेटेड वाटर की है, यानी कि जो जल का जो स्रोत है उसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग हुई है. और जो मेडिकल कॉलेज से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें भी इस चीज की पुष्टि हुई है कि इस पानी में कहीं ना कहीं लीकेज के कारण कंटामिनेशन हुआ है. और वो किस जगह पे था, किस लेवल का था, इसके बारे में जो इससे संबंधित अधिकारी है वही बता पाएंगे. लेकिन हम लोगों ने पहले दिन से ही इन्फेक्शन हो रहा था मरीजों को और उसके लिए जो भी एक समुचित उपचार व्यवस्था थी उसके अनुसार उपचार किया है और ज्यादातर लोगों को हम बचाने में सफल रहे हैं. आज 13 पेशेंट हम लोगों ने एडमिट कराए हैं और निरंतर जो हमारी टीम सर्वे की टीम है वो घर घर जाकर डोर टू डोर देखती है इसमें, और वो किसी भी पेशेंट में अगर सिम्टम है तो उनको आइडेंटिफाई करती है. हम सभी जगहों पर क्लोरीन की टैबलेट्स और जो अपना ORS का सोल्यूशन के जो किट्स होते हैं वो सारा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं. ये कार्यवाही अभी आगे भी जारी रहेगी क्योंकि हम पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टम हो या लेट सिम्टम हो तो उससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति ना रहे और हम सभी को जो आवश्यक मेडिकल केयर है वो उपलब्ध कराएं. माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी तरह के सर्वे पूर्ण किए जाएं, सभी जो पीड़ित है उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो, तो इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और हम हमेशा ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको सिम्टम हो वो किसी प्रकार से भी हमारे से नेट से छूटे नहीं. माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ स्वयं सुबह से मरीजों से मिल रहे हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं, डॉक्टरों से बात कर रहे हैं. नगरीय प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं सबको वहाँ डिप्यूट कर दिया है. हमारे जो वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो इंदौर को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं, जानते हैं, वो 3 दिन से लगातार वहाँ पर सक्रिय हैं. इसलिए हम सबको ये भरोसा रखना चाहिए कि जो बेहतर से बेहतर होगा वो उनके मदद में, उनके इलाज में और उन कारणों को पता करने में जिसके कारण ये इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है. Meanwhile, let's also help you understand what exactly led to the tragedy. We're of course getting information coming in from our sources at this point. As many as, remember, 11 lives have been lost. Let's take you through the details that we have at this hour. And of course, the family has in fact claimed that this was the death of course, a small baby, which was obviously did not even turn 1 before the baby passed away. Let's also take you through the details. Now, the tender to fix the pipeline was floated in August. This is important information that we're getting from sources, but we're also getting information that despite this tender being floated, there was no work that in fact began
began for months. In fact, there were no emergency repairs that were also carried out, despite the fact that there was a breakage in the pipeline that was carrying, of course, the water. It's only after the deaths occurred was a tender opened. Now, of course, there were delays which led to, of course, leakage in the pipeline. And the important, the crucial information here is the fact that there was said to have been a toilet that was built right on top of this pipeline, which could have contaminated the water that was, of course, going into these households, and that caused as many as 11 deaths in the region.